पार्षदों में तो एक बीमारी हो रही, सबसे ज्यादा बिकने की। सारे राजनीतिक दलों के जो पार्षद बनते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो बिकने के लिए तैयार रहते हैं। करौली में कॉरिडोर की जरूरत है, लेकिन करौली क्या है, पुराने स्टाइल से बना हुआ है और हमारा मदन मोहन जी का, और उसी का नतीजा ये था कि ओंकार लाल जी को हटना पड़ा। अविश्वास उनका आया था। उसके बाद जी शीघ्र ही नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हमारा चेयरमैन कैसा हो। सबसे पहले तो हमारा जो भी चेयरमैन हो वो शिक्षित हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हो, और उसके मन में एक संकल्प हो कि करौली का विकास कैसे हो, चाहे वो किसी भी जाति, मजहब और समाज का व्यक्ति हो। ऐसा व्यक्ति ही करौली का विकास करा सकता है। अन्यथा पहले भी बहुत चेयरमैन आए हैं और अभी भी चेयरमैन बन जाएंगे। सारे राजनीतिक दलों को एक बात सोचनी चाहिए कि एक मजबूत व्यक्ति के लिए, जो राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो और जिसकी सोच समझ डेवलप हो, जो बाहर जाकर के देखे कि बाहर के जो शहर हैं बड़े बड़े, उनकी किस प्रकार से, जैसे आपने नोएडा शहर देखा है, उसमें एक अलग ही तरीका का शहर है। तो ऐसे शहरों से हम कुछ टेक्नोलॉजी लाएं और यहाँ की सफाई, गंदगी, लाइट और सारी व्यवस्थाओं पर एक फोकस करें, और एक मजबूत चेयरमैन हो तो निसंदेह करौली का विकास होगा। मजबूत का मतलब क्या, कैसे हो? मजबूत का मतलब उसकी इच्छा शक्ति, वो इस बात को समझे कि मुझे एक मौका मिला है जनता की सेवा करने का, तो मैं जनता की आशाओं पर खरा उतरूं। और जनता का भी एक संकल्प होना चाहिए कि एक अच्छे व्यक्ति को, एक मजबूत व्यक्ति को, एक शिक्षित व्यक्ति को हम अपना चेयरमैन बनाएं, हमारे शहर का मुखिया बनाएं, जिससे कि हमारे शहर का विकास हो सके। अभी तक के जितने सभापति है, कौन सा पसंद रहा आपके हिसाब से? देखिए, सभापति आज़ादी के बाद से अनेकों हुए और सबने कहीं ना कहीं अलग अलग हिसाब से प्रयास किए। पहले तो नगर परिषद में और नगर पालिका में पैसा ही नहीं आता था, तो विकास का कोई मतलब नहीं होता, केवल चुंगी वगैरह से वो पैसा ग्रहण करते जो अपनी सफाई और उसमें ही चला जाता। लेकिन अब पैसा बहुत आ रहा है और कुछ चेयरमैनों ने अच्छे कार्य किए हैं। मैं किसी इंडिविजुअली किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन माफिया ऐसा उसको जकड़ लेता है कि अगर रोड आपकी बन रही है तो आप उसको सही नहीं बनवा सकते हो, बाढ़ वाली भी नहीं बनवा सकते हैं, आप उस ठेकेदार का विरोध नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वजह से हमारे करौली का विकास अवरुद्ध हुआ है, ये हमको सोचना पड़ेगा। करौली के जागरूक नागरिकों के लिए इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि एक मजबूत, शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति को हम करौली का चेयरमैन बनाएं, जब ही करौली का विकास संभव है, वरना चेयरमैन आएंगे और चले जाएंगे। देखिए, बाढ़ पार्षद तो सभी कहते हैं हम विकास कराएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। देखिए, बाढ़ पार्षदों का जो विजन होता है वो कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है। जितने भी पार्षद आते हैं कुछ ही लोग समझ पाते हैं, वरना इनकी नगर पालिका में भी नहीं चलती है। जो पार्षद बनते हैं 2-3 महीना बाद ही नगर पालिका ही आना बंद कर देते हैं। इनकी कोई सोच नहीं होती है, इनकी कोई समझ ही नहीं होती है कि नगर पालिका से कैसे हम काम करा सकते हैं। जब तक मजबूत आदमी, राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी आप पार्षद बना लो, चेयरमैन बना लो, करौली का विकास संभव नहीं। और पार्षदों में तो एक बीमारी हो रही, सबसे ज्यादा बिकने की। सारे राजनीतिक दलों के जो पार्षद बनते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो बिकने के लिए तैयार रहते हैं। पार्टियों पर उनका कोई कमांड नहीं रहता है। जीतने के बाद में वो किसी भी पार्टी को गांठते भी नहीं है, जिसके कारण पार्टियां भी बेचारी हाथ मलती रह जाती है। क्या करें? ये बिकते कैसे रहता है, क्या रहता है? जो चेयरमैन बनता है वो पहले से प्लानिंग करता है, पैसे का इंतजाम करता है, और वो जीतने वाले और जीतने वाले के बगल में जो हारने वाला होता है, उन दोनों पे निगाह रखता है, और वो उन व्यक्तियों को इकट्ठा करता है, जीतने वालों को, और उनकी मुंह मांगी कीमत या जो कीमत उस टाइम चल रही होती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से देता है। पिछली बार भी आपने देखा होगा और उससे पहले भी देखा होगा, सारे पार्षद पैसों से बिकते हैं। अब 2-4 अच्छे लोग होंगे, कैरेक्टरफुल होंगे, तो अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति उनकी होगी, वो नहीं बिके होंगे। लेकिन अधिकांश पार्षद केवल इसीलिए बनते हैं कि हम जीत करके बिके, 10 लाख में, 20 लाख में, 5 लाख में, ये उनका मूल उद्देश्य होता है। बाढ़ वालों को, राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि इन बिकाऊ लोगों के लिए हम दोबारा रास्ता नहीं खोलें। और बाढ़ वाले, मेरे करौली शहर वालों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सारे लोगों को चिन्हित करें जिन्होंने आपके साथ 5 साल छल किया है।
ऐसे व्यक्ति को आप बनाइए अपने वार्ड का, चाहे वो किसी भी जाति और मजहब का हो, जो शिक्षित हो, समझदार हो, राजनीतिक हो, सामाजिक रूप से मजबूत व्यक्ति हो और उसमें कुछ करौली के विकास के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए। लेकिन वो चुनाव के बाद तो लोग बिक ही जाते हैं, बहुत कम रहते हैं ऐसे। अब वो कैरेक्टर, क्या करे उसको? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता मिल चुकी है। पहले 30 साल 40 साल पहले भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता नहीं थी। आज की तारीख में भ्रष्ट लोग हमारे मार्गदर्शक बन गए। कोई बच्चा पार्षद बना, वार्ड वालों की मर्जी से वो बना पार्षद और वो 10 लाख 20 लाख में बिकता है। तो जो दूसरे राजनीतिक हमारे बच्चे नए पैदा हो रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, सामाजिक कार्यों में आगे आ रहे हैं, वो उनके प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं कि यार वो तो जीत गया और उसने 20 लाख रुपए खा लिए उनके। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर एक सख्त लगाम लगाने की भी आवश्यकता है। लगे कैसे? अब लगे तो ऐसे कि जनता ऐसे लोगों का बहिष्कार करे, पर वर्तमान में तो ये चीज संभव नहीं है और राजनीति में ही नहीं सारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत तेजी के साथ उभर रहा है, जिसके कारण आम आदमी, जरूरतमंद आदमी, गरीब आदमी उस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है और परेशानी भोग रहा है। नेताजी आप ये बताएं, नगर परिषद का वर्तमान का जो 5 साल का कार्यकाल है ये कैसा? वर्तमान में मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जिस प्रकार से एक करौली का एक सोचे समझे तरीका से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ और कहीं ना कहीं बहुत गलती हुई है, जिसका खामियाजा करौली ने भोगा है। जैसे कि आप देखते हैं 3.5 साल का सीधा कानून रही, बीजेपी 1.5 साल में 3 चेयरमैन बदल गए, कुछ कर पाए? नहीं, वो देखिए कहीं ना कहीं सरकार की कोई ना कोई गलती रही। एक मजबूत आदमी को आप चेयरमैन बनाइए और उस पर कमांड रखिए। अब आप सरकार ने कभी किसी को बना दिया, कभी किसी को बना दिया और उसी में उस लड़ाई में और उसी में समय खराब हो गया। करौली का विकास का जो बीजन था वो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनको संगठन वालों को इन पर कमांड रखना चाहिए कि आप काम करिए, उसको पैसे दिलवा के लाएं। चेयरमैन कोई बन गया तो वो अपने संगठन के माध्यम से पैसे भी ला सकता है। देखिए वो तो स्वागत सत्कार में टाइम कर जाता है। अब देखिए विजन नहीं है ना किसी। देखिए करौली में सारे राजनीतिक दल मौजूद हैं, सारे जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, सारे शहर मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी नेता चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, एक राशन कार्ड भी किसी जनता का नहीं बनवा सकता है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जनता परेशानी भोग रही है, चाहे वो नगर पालिका में अपने काम कराना चाहे, चाहे वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी राजनीतिक दल उस आदमी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। केवल साफा माला, फेसबुक और फोटो के अलावा यहाँ पर राजनीति बिल्कुल शून्य पर चल रही है। या कोई मीटिंग हो, नहीं नेतृत्व क्यों नहीं आ सकता है? जनता चाहे तो आ सकता ही है। जनता की निगाह में है जो लोग कुछ करना चाहते हैं। जनता अगर उनको ढूंढे, जनता तो एक जौहरी है, हीरा की परख जौहरी करेगा। हमारे करौली की जनता जौहरी है, अगर उस अच्छे हीरा को लाएगी वो, तो निसंदेह करौली का विकास होगा और भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलेगी और जो हम और आप बात कर रहे हैं उसको और एक नई उड़ान मिलेगी। नई उड़ान जनता चाहे तो मिलेगी। लेकिन जनता तो वोट दे देती है, उसके बाद बिक जाती है जनता। नहीं, जनता के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहती है और एक लिमिटेड ऑप्शन होती है। राजनीतिक पार्टियां जिनको टिकट दे देती है उनमें से चुनना पड़ता है या कोई निर्दलीय बन जाता है। तो जनता के पास जब ऑप्शन नहीं हो, करौली की सारी जनता को एकत्रित होकर के सर्व समाज को, सभी जाति और मजहब के लोगों को एक ऐसा डिसीजन करना चाहिए। आने वाले दिनों में चुनाव होगा, सारे लोग जो मौजूद लोग हैं वो बैठे और एक व्यक्ति को चेयरमैन बनाएं। करौली के विकास में निसंदेह 4 चांद लगेंगे, करौली के विकास को एक नई ऊंचाई मिलेगी। बताइए एक आखिरी सवाल, आपने कई सभापति देखे होंगे आपके उस समय, पार्षद थे कौन सा सभापति? मेरे टाइम में ऊकड़लाल जी थे, ऊकड़लाल जी शर्मा। हाँ, फिर आप बताएं इन सभापतियों में से आप श्रेष्ठ किसको मानते हैं? इसने थोड़ा अच्छा काम करा है। देखिए ऊकड़लाल जी की भी कल्पना करौली के विकास में 4 चांद लगाने की थी, लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, वो कहावत क्या है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ऊकड़लाल जी के मन में करौली के विकास की बहुत बात थी, लेकिन ऊकड़लाल जी के ऊपर ऐसे अंकुश थे कि वो कुछ कर नहीं पाए और उनको हटा दिया गया
तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट हो गया पार्षदों के द्वारा। और नहीं, ऊंकर लाल जी बम्बई की थीम पर कुछ करना चाहते थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, करौली का भी दुर्भाग्य है, करौली की जनता का भी दुर्भाग्य है, और ऊंकर लाल जी उस टाइम कुछ नहीं कर पाए। सारे चेयरमैन आते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। क्यों नहीं कर पाए कलर, क्या कहा आपको, क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि ऊंकर लाल जी को ज़्यादा सहयोग नहीं मिला संगठन से भी, और संगठन से सहयोग नहीं मिला, फिर पार्षदों ने भी उनके खिलाफ बगावत कर दी। वो क्या कारण था पार्षदों ने, बताओ? अब पार्षदों की जो इच्छा शक्ति थी, इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हो रही थी, और उस टाइम ज़्यादा पैसा भी नहीं आता था बनुज जी, और अब तो पैसा बहुत आता है नगर पालिका में। तो कहीं ना कहीं वो ऊंकर लाल जी के मन में एक कसक थी करौली के विकास की। हम उस टाइम पार्षद थे और वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने जो हुआ उन्होंने किया, ऐसा नहीं है, वो बड़े पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति थे जिन्होंने करौली का नाम बम्बई तक में रोशन किया। वो करौली को एक अच्छी जगह तक ले जाना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए। लोगों ने साथ नहीं दिया, पार्षदों ने दिया। अब लोगों के हाथ में तो चुनाव के बाद में कुछ रहता नहीं है, पार्षदों ने ही नहीं दिया। पार्षद चाहते क्या थे? अब आप सारी चीज को समझते हो, पार्षद क्या चाहते हैं? हर पार्षद अपनी अपेक्षाओं को पूरी करना चाहता है, ये चाहते, अपनी दखलंदाजी चाहते हैं, नगर पालिका में अपनी दखलंदाजी चाहते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो उठाना ही पड़ता है, और उसी का नतीजा ये था कि ऊंकर लाल जी को हटना पड़ा। अविश्वास उनका आया था। उसके बाद कौन बना? उसके बाद में दर्शन सिंह जो वर्तमान विधायक हैं वो चेयरमैन बने। वो हमारे टाइम में पार्षद थे, फिर वो चेयरमैन बने, और ये चल रहा है। इनका कार्यकाल क्या रहा? उनको बड़ा एक लिमिटेड समय मिला, और बनोज जी उस टाइम पैसा नहीं मिलता था, उस टाइम चुंगी वगैरह से इनकम करनी पड़ती, या जो नगर परिषद की जमीनें होती उसको बेच करके नगर पालिका नगर परिषद अपना गुजारा करती थी। ऊंकर लाल जी के बारे में क्या जानते हो आप? ऊंकर लाल जी हमारे करौली के बहुत ही सम्मानीय और सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने करौली जैसी छोटी जगह से उठ करके बम्बई महाराष्ट्र में अपना एक मुकाम हासिल किया, और करौली के लोगों की काफ़ी मदद करते थे, और करौली के लोगों से स्नेह भी करते थे, और उन्होंने करौली के बहुत लोगों को ऑब्लाइज किया, जैसे भी उनकी श्रद्धा थी। फिल्मी दुनिया में और रेलवे में उनकी बड़ी बखत थी, और करौली में भी वो 2-4 फिल्मी स्टारों को लाए थे। ऊंकर लाल जी बहुत जेंटलमैन पर्सन थे, लेकिन उनका सहयोग नहीं मिला उनको सहयोग नहीं मिला, पार्षदों ने नहीं दिया। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था करौली के विकास में। हाँ, अगर वो सभापति रहते तो उनको सहयोग मिलता हो सकता है, ज्यादा विकास होता। नहीं, उनकी बहुत इच्छाएं थी करौली का डेवलपमेंट करने की, करौली को एक नई दिशा देने की, लेकिन जब सहयोग नहीं मिलता है तो आदमी टूट जाता है, और टूट जाता है तो फिर सोचता है क्या करें यार, सारे लोग ही ऐसे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के करौली आए थे। हाँ, आए थे, सब कुछ छोड़ कर आए थे, फिर यहाँ से निराश होकर लौट गए। हाँ। उस समय सहयोग नहीं मिलना ये बड़ा कारण। वो अब मैंने अभी आपको निवेदन किया, हर आदमी अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जायज और नाजायज, तो बगावत पे आदमी उतर जाता है, तो फिर उसका विकास का मतलब नहीं होता है। नहीं होता है। एक 5 साल की 3 साल ये रहते हो मिलता है क्या? मैं तो 5 साल के लिए हूँ, जो करना है वो करो। देखो जी विनोद जी, मैं एन सत्य बात कहना चाहता हूँ, मैं सारे लोगों पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर जो पार्षद बनता है 2%, 5%, 20% लोगों की नहीं कह रहा हूँ, उनका मूल उद्देश्य पार्षद बन के और बिकना होता है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर पार्षदों के माध्यम से चुनाव हुआ तो फिर लोग बिकेंगे, जनता ठगी महसूस करेगी अपने आप को, करौली की जनता फिर सोचेगी कि हमसे गलती हो गई, लेकिन जनता के हाथ में भी कुछ नहीं रहता है, जनता पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं तो इसलिए करौली के सारे नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि संगठित होकर एक मीटिंग करें, एक कमरा मीटिंग करें, और सारे लोग इकट्ठे होकर के करौली के विकास को हित में ध्यान रखते हुए अच्छे लोगों को आगे लाएं, उनको चेयरमैन बनाएं, उनको पार्षद बनाएं। करौली का विकास इजी है, आजकल तो बहुत पैसा आता है गवर्नमेंट से, राजस्थान सरकार खूब पैसा देती है विकास के लिए। ईमानदारी से विकास का पैसा जो आए और लगे तो करौली तो बहुत हमारी जो ऐतिहासिक नगरी है, भगवान मदन मोहन माँ जगदम्बे की नगरी है, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। क्या करौली में कॉरिडोर की जरूरत है? हाँ, करौली में कॉरिडोर की जरूरत है, लेकिन करौली क्या है, पुराने स्टाइल से बना हुआ है, और हमारा मदन मोहन जी का मंदिर भी बीच शहर में, तो उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी जनता को नुकसान भी होगा, और जनता और सरकार
मिल करके बैठ करके बात करे और जनता को कोई नुकसान नहीं हो और कॉरिडोर बन जाए, कोई ऐसी प्लानिंग हो तो हम चाहते हैं करौली के विकास में भी 4 चांद लगेंगे। धन्यवाद। ये थे राजेंद्र जी सारस्वत, पूर्व पार्षद हैं, समाज एक कार्यकर्ता हैं। आपके लिए राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद।